पुराणों के अनुसार किसी का नाक से पैदा हुआ है, किसी का कान से पैदा हुए हैं और किसी का भुजा से पैदा हुए हैं, किसी का नाभि से पैदा हुआ है, किसी का पैर से पैदा हुए हैं। तो इसमें मुझे सुझाव दीजिए। प्रेम से बोलिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वाह साहब, बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न करने के लिए। पौराण में लिखा है, लेकिन लिखने वाले विवेक नहीं किए, बिना विवेक के। आज विज्ञान इतना प्रगति कर लिए हैं पौराण से आगे, इन बातों को आज एक बच्चे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। रामायण में भी तो ऐसे लिखा है, रथ में बैठ के सूर्य नारायण उदयाचल से अस्ताचल में जाता है और सूर्य नारायण के घोड़े रथ सारथी सारे बताया गया है। ये अश्लील नहीं, सही नहीं है, काल्पनिक है, इनको समझ नहीं पाते। वैसे इन पैदावाश के विषय में कहा गया है कि किसी के कान से पैदा होना, किसी के नाक से पैदा होना, किसी के जंघा से पैदा होना, किसी का नाभि से पैदा होना, ये अविवेकियों का है, विवेक सम्मत बात नहीं है साहब। पैदा तो सबकी एक तरफ से होता है, वह है चार खदान, चार खानियों के द्वारा पैदा होता है। अंडज, उखमज, मनुष्य, पिंडज, ये लेकर के चार खानियों के द्वारा यह पैदा होता है। अब मनुष्य सभी में से शिरोमणि है, देखा जाता है। पशु पक्षियों में भी जब तक एक नर मादा के संयोग नहीं होता तब तक उसमें बच्चा पैदा नहीं होता, और उनके आने का चार खदान है। अभी पशु पक्षी भी होते हैं, पक्षी भी अंडे देते हैं, और जो पिंडज होते हैं पशुओं को ले लीजिए, वह बच्चा पैदा करते हैं। ऐसे मनुष्य की भी है। जितने भी बताया गया है ये कारण कार्य की व्यवस्था से गलत है। ब्राह्मण मस्तिष्क से पैदा हो गए, ऐसे बनाया गया है। अब क्या देखने में मिलता है ब्राह्मण मस्तिष्क से पैदा हुआ है? को ब्राह्मण को शूद्र, एक बूंद से सृष्टि रची है। ये सारा संसार एक बूंद से सबका सृष्टि बराबर होता है, और सभी उसी द्वार से ही आते हैं और अन्यत्र से कहीं नहीं आते हैं। पुराण में भी प्रमाणित है। विश्वामित्र जी है, वह कौन था? क्षत्रिय था, और क्षत्रिय अपने कर्म करके ही ब्राह्मण बना है, यह प्रमाणित है। और जितने भी ब्राह्मण हैं यही विश्वामित्र जी के अंशज हैं। इससे स्पष्ट होता है किसी के जन्म अन्यत्र अंगों से नहीं होता है, वह एक केवल मूल द्वार भग से होता है। यह सबका नियम प्रकृति के द्वारा शाश्वत है, यह सत्य है। और जितने भी बताया गया है कि जंघा से, किसी के कान से, किसी के नाक से, किसी के नाभि से, यह व्यर्थ की बातें हैं, यह न्याय संगत बात नहीं है। इसीलिए यह संसार में जितने भी वर्ड बनाया गया है, चार वर्ड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह हमारे शरीर के एक भाग है, अंग। ये चारों मिलकर संसार का ये निर्वाह होता है, और इसको लोग अपने अपने वर्णों में बंटवारा करके लोगों को दूषित कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, मतभेद कर दिया गया है, और इसी में लोग फंसे हुए करा करा के दुख हो रहा है। हम जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी एक मानव ही हैं। इन मानव तत्व को अगर जान लें, यह संसार का सारा झमेला समाप्त हो जाएगा। जितना बताया गया है कि शूद्र तपस्या करने की काबिल नहीं है, कौन कहता है? यह अश्लील बात है। आज ब्राह्मण भी खेती कर सकता है, ब्राह्मण या शूद्र भी है, वह भी ज्ञान के खजाना हो सकता है। हमारे यहाँ प्रमाण है, हरिजन भाइयों के यहाँ से आया था एक विद्वान, जिसको हमारे हिंदू समाज के लोग ला करके उनकी प्रवचन सुना है। यह मानवता है, ऐसी मानवता के जीवन जिए। और पुराण में जो जन्म के विषय में अन्यत्र बताया गया है, यह सही नहीं है, यह काल्पनिक है। ऐसे काल्पनिक से सावधान, और सावधान होकर के हम सब मनुष्य एक ही हैं। कर्म से इंसान का विभाजित होता है, जैसे कर्म करते हैं
उसी के कर्म के मुताबिक से वर्ण बनता है, वर्ण की व्यवस्था होती है, जात बनता है। इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारें और कर्मों को सुधार करके सिर्फ हम संसार के हर मानव केवल मानव ही बने, अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न बन करके हम केवल मानव बने। इस तरह से सबके मन में ऐसा भावना हो जाएगा तो हमारे यह भारत उत्थान की ओर चला जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।